ससुर जी, आपके बेटे से तो कुछ नहीं हुआ, अब बस आपका ही सहारा है। कैसी औरत है जो अपने ससुर के साथ अनैतिक संबंध बना रही है? क्या वजह रही होगी उसकी? क्यों कर रही है वो ये सब? नमस्ते, मैं आदित्य आप सभी का इस क्राइम की दुनिया में स्वागत करता हूँ। इस औरत की कहानी को जानने के लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना होगा। आइए। गुप्ता जी का पेमेंट हुआ? हाँ बाबू जी, हो गया। प्रणाम बाबू जी। प्रणाम। कृष्णा भी। और भाई कैसा है? बढ़िया। अरे बाबू, अरे बेटा कृष्णा है, जरा चाय और लाना। और बताओ बेटा कृष्णा, बहुत दिनों बाद है। हाँ बाबू जी, बाप जो बन गए हूँ, अच्छा, बेटी हुई है भाई वाह। तो उसी के लाड प्यार में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा उसी वजह से। ले चाय। बेटा हमसे दोस्त को भी समझाओ, हम तो दादा बनने के लिए तरस दे रहे हैं। क्या समझाऊं बाबूजी, इसको मैं खूब बार बोल चुका हूँ। भाभी जी, आपकी शादी को 4 साल हो गए। हाँ भैया। हाँ भैया, कुछ नहीं, देखो अगर इस साल में दादा नहीं बना तो मैं कह दे रहा हूँ, मैं कपिल की दूसरी शादी करवा दूंगा। क्या बाबूजी? क्या बाबूजी? कुछ नहीं, तुम दोनों की अब बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे गली मोहल्ले में मेरी उम्र के लोग अपने पोता पोती संग खेलते हैं और मैं निठल्ला अकेला बैठा रहता हूँ। तुम मेरी वार्निंग समझो इस बात को, अगर इस साल में दादा नहीं बना तो मैं कपिल की दूसरी शादी करवा कर रहूंगा। माही, माही, माही रोना बंद करो। माही प्लीज रोना बंद करो माही, अगर ऐसे होगी तो मेरी जान निकल जाएगी। उठो माई, उठो। रोम नहीं तो क्या करूं? पहले गली मोहल्ले वाले बोलते थे, अब तो बाबूजी ने भी बोल दिया। दूसरी शादी तक की धमकी तक दे डाली। माही, तुम पहले रोना बंद करो और सुनो, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे और अपन दोनों का चेकअप करवा करेंगे। सच? हाँ सच। क्या सोच रहे थे? बस यही रिपोर्ट के बारे में सोच रहा था। आज मुझे टेस्ट करवाते हुए बहुत शर्म आ रही थी। पता नहीं कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अच्छा सुनो, अगर मुझ में कुछ कमी आएगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं तो दुनिया के सामने नामर्द साबित हो जाऊंगा और इतनी शर्मिंदगी के कारण मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं तो मर ही जाऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अब ये मरने मारने की बातें छोड़ो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सच? हाँ। जी गुप्ता जी, चलिए ठीक है, ठीक है। बहुत बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सब ठीक है बाबूजी? आपके बेटे की टेस्ट रिपोर्ट आई है, वो कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे तो डर है ये सब सुन के कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। नहीं बेटा, हम उसे ये बात बताएंगे ही नहीं। ऐसे कैसे भी बाबूजी, बताना तो पड़ेगा। हम उसे बता देंगे कि उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन ऐसा करने से वो कौन से बाप बन जाएंगे? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें ये झूठ तो उससे बोलना ही पड़ेगा। अगर बाहर किसी को पता चल गया तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी।
लेकिन कब तक बाबूजी? कभी ना कभी तो सबको पता चल ही जाएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे बाबूजी? लेकिन क्या? बच्चे ना होने पर बहुत से लोगों को सही या गलत करते देखा है, पर क्या सच वो था जो माही अपने ससुर को कह रही थी? या औलाद हो तो अपनी हो, इस मानसिकता के चक्कर में लोग काफी गलत करते हैं। ऐसा ही कुछ इस परिवार में हो रहा है। इसका अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं। ससुर जी, आपके बेटे से तो कुछ नहीं हुआ, अब बस आपका ही सहारा है। भाई अरे अरे क्या हाल चाल है? एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या? देखिएगा तो देखते रह जाएगा, एक लॉटरी हाथ लगी अपने। अरे भाई, हम उससे बहुत अमीर हो सकते हैं, हमारी गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या है लॉटरी बता। अबे अबे ये क्या है? अबे यही तो है हमारे को अमीर करने का राज। नहीं, ये गलत है, ये तो ब्लैकमेलिंग है यार। ब्लैकमेल? क्या बात कर रहा भाई, अपने को सिर्फ अमीर होना है। इस दुनिया में गरीब आए थे, लेकिन वो अमीर होके। कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, चिंता मत करे, बस हम अमीर होने वाले हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? आखिर बात क्या है? मैं कृष्णा के खून के इल्जाम में तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार करने आया हूँ। लेकिन हमने क्या किया? क्या किया है? देखो, हाँ तो मिस्टर कपिल, आपकी पत्नी का
अपने ससुर के साथ नाजायज संबंध चल रहा और इसका वीडियो किस तरह बना गया तो इन दोनों में से किसी एक ने उसका कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों बेकसूर हैं, आप इन्हें कुछ मत करिए। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। कपिल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ज़रूरी बात? हाँ। कैसी ज़रूरी बात? खैर, बात से पहले तुम ये देख ले। देखो। कृष्णा, तो तुम ये सब करते हो मेरे घर आकर? निकलो, और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। और जो तुम ये दिखा रहे हो ना मुझे, ये मेरी पत्नी माही को आज़ादी मैंने दी, क्योंकि मैं नामर्द हूँ और मेरी पत्नी बदचलन नहीं है। और हाँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लोग पकड़ो मोबाइल और निकलो यहाँ से। बात तो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैसे कीमत? कुछ खास नहीं, सिर्फ 50 लाख रुपए इस जुबान को बंद करने। 50 लाख? मैं इतने पैसे कहाँ से लूँगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल नहीं, अगर तुम्हारे को ये जबान बंद रखनी है तो ये कीमत अदा करनी पड़ेगी, वरना ये वीडियो मार्केट में बहुत चलेगा। तो सोचो, वैसे भी मुझे जल्द अमीर बनना है। कुछ तो करना। तो इस तरह मेरे हाथों से कृष्णा मारा गया। देखो कपिल, कारण कुछ भी रहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, तो मेरे साथ चलना होगा। चलो। दोस्तों, हमें ऐसी कहानियों से शिक्षा लेनी चाहिए ताकि हम कभी गुनाह के रास्ते पर न जाएं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दीजिए।